जय माता दी भक्तों। देव्यै महादेव्यै श्रीमद् देवी भागवत कथा सततं नमः। भाग 3। नमः स्त्री का पुरुष में परिवर्तन। नियताः प्रणतास्मताम्। माँ भगवती अत्यंत ही दयावान, करुणाशील, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। वह सदा ही अपने भक्तों का कल्याण करती है। वह असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर देती है। इस कथा में उस करुणामयी जगदम्बा की ऐसी ही महिमा का वर्णन है। भारतवर्ष प्रारंभ से ही ऋषिमुनियों का देश रहा है। पौराणिक काल में यहाँ अनेक महान ऋषि हुए हैं। उन सभी ने सदैव लोक कल्याण की भावना से कार्य किया है। ऐसे ही एक महर्षि थे अगस्त्य। एक बार महर्षि अगस्त्य भगवान शिवजी के पुत्र कुमार कार्तिकेय के पास पहुँचे और उनका समुचित अभिवादन करने के पश्चात बोले, प्रभु, श्रीमद् देवी भागवत सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है। इसमें जगत जननी माँ भगवती की महिमा का वर्णन किया गया है। उनकी अनुकंपा जिस पर भी हो जाती है वह इस भवसागर से तर जाता है। कृपया मुझे श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य सुनाकर अनुग्रहित करें। हे ऋषि श्रेष्ठ, श्रीमद् देवी भागवत के पठन, पाठन और श्रवण की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने का सामर्थ्य हर किसी में नहीं है। फिर भी मैं आपको संक्षेप में इसके महत्व को बताने का प्रयास करूंगा। कुमार कार्तिकेय जी ने कहा, विवस्वान के पुत्र श्राद्धदेव के कोई संतान न थी, अतएव वे बहुत चिंतित और दुखी रहते थे। एक बार वे वशिष्ठ मुनि के पास गए और उन्हें अपनी चिंता और दुख का कारण बताया। वशिष्ठ जी ने उन्हें पुत्र की प्राप्ति हेतु एक यज्ञ का आयोजन करने का परामर्श दिया। श्राद्धदेव ने वशिष्ठ मुनि की आज्ञा का पालन करते हुए गुणवान पुत्र की प्राप्ति हेतु एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। परंतु यज्ञ के दौरान श्राद्धदेव की पत्नी श्रद्धा ने यज्ञ करने वाले पंडित जी से प्रार्थना की, हे विप्रवर, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे अति गुणवान पुत्री की प्राप्ति हो। श्रद्धा की बात सुनकर पंडित जी ने मन में कन्या का संकल्प लेकर यज्ञ में आहुति डाली। फलस्वरूप एक निश्चित समय के उपरांत श्रद्धा ने एक बड़ी रूपवान कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम इला रखा गया। जब श्राद्धदेव को पता लगा कि उनकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया है तो वे मन ही मन सोचने लगे, मैंने तो पुत्र की प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया था, फिर मेरी पत्नी ने कन्या को जन्म क्यों दिया? अपने इसी प्रश्न को लेकर वे वशिष्ठ मुनि के पास पहुँचे और बोले, हे मुनिवर, मैंने तो पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ कराया था, फिर मेरी पत्नी ने पुत्री को जन्म क्यों दिया? ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने अपनी ध्यान शक्ति से सारी बात जान ली। फिर वह इला को पुरुष में बदलने के लिए ईश्वर की शरण में पहुँचे। ऋषि के तप के प्रभाव और प्रभु की कृपा से इला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई और उसका नाम सुद्युम्न रख दिया गया। कालांतर में सुद्युम्न बहुत आकर्षक और मोहक व्यक्तित्व का स्वामी बना। वह सभी विद्याओं में निपुण था। एक बार वह अपने कुछ साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वह रास्ता भटक गया और हिमालय की तलहटी में स्थित एक वन में पहुंच गया। संयोग से यह एक श्रापित वन था। इस वन में जो भी पुरुष प्रवेश करता था वह स्त्री में परिवर्तित हो जाता था। हुआ यूं कि एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ इस वन में रमण कर रहे थे। संयोग की बात कि उसी समय भगवान शिव के दर्शन की इच्छा से कुछ मुनिगण वहां आ पहुँचे। मुनियों को वहां देखकर माँ पार्वती जी बड़ी लज्जित हुई। उन्हें रमण करते देखकर मुनिगण तो वहां से चले गए, परंतु पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने उस वन को श्राप दे दिया कि जो कोई भी पुरुष उस वन में प्रवेश करेगा वह तुरंत ही स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा।
उसी समय से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया था। जैसे ही सुद्युम्न और उसके साथियों ने उस वन में प्रवेश किया, वैसे ही वे सब के सब स्त्रियों में परिवर्तित हो गए। सुद्युम्न एक रूपवती कन्या में बदल गया और एक वन से दूसरे वन में विचरण करने लगा। विचरण करते करते वह कन्या चंद्रपुत्र बुध के आश्रम में पहुंची। कन्या की सुंदरता को देखकर भगवान बुध उस पर मोहित हो गए। वह युवती भी उन पर आसक्त हो गई और उनके साथ रमण करती हुई उसी आश्रम में रहने लगी। कालांतर में उस युवती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पुरुरवा रखा गया। बुद्ध के आश्रम में रहते हुए उसे काफी समय बीत गया और फिर एक दिन सहसा ही उसे अपना पूर्व का सारा वृतांत याद आ गया और वह दुखी होकर बुद्ध के आश्रम से चली गई। इधर उधर भटकते हुए वह वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंची और उन्हें सारा वृतांत बताया। सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी ने भगवान भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर पार्वती सहित भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे विप्रवर, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, अपना मनचाहा वर मांगे। ऋषि ने इला को पुरुष में बदलने की प्रार्थना भगवान भोलेनाथ से की। भोलेनाथ बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, एक माह तक वह स्त्री रूप में और एक माह तक पुरुष रूप में रहेगा। भोलेनाथ से वर प्राप्त करने के बाद ऋषि ने माँ जगदम्बिका को प्रणाम किया और नानाविध उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर माँ भगवती बोली, हे विप्रवर, आप सुद्युम्न के घर जाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा अर्चना करें। 9 दिनों तक सुद्युम्न को श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण कराइए। ऐसा करने से वह सदैव के लिए पुरुष बन जाएगा। ऋषि वशिष्ठ ने ऐसा ही किया और 9 दिनों तक श्रीमद् देवी भागवत का पाठ सुनकर सुद्युम्न सदैव के लिए पुरुष बन गया। ऋषि वशिष्ठ ने ही उसका राज्याभिषेक किया और वह प्रसन्नता पूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगा। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यह समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारे शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।